हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे DSSB जो एसओ हॉर्टिकल्चर का एग्ज़ाम था आपका 17 तारीख को, उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बात की जाएगी। देखिए एग्ज़ाम लेवल कैसा था, और आपका बहुत से जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी 16 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम था, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सेफ स्कोर सेफ अटेम्प्ट कितना रहना चाहिए आपका। तो मेरा मानना है कि जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 दिन होगा, यानी कि आपका 16 तारीख को और 17 तारीख और आपकी एक 21 और एक 22, ठीक है। इन 4 डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो वेरियस वेरियस है, और ये 4 डेट भी ऐसी है कि एक दिन में आपकी 3 शिफ्ट हो रही हैं। तो 3 शिफ्ट में देख लीजिए आप 4 दिन कितने कितने आपके एग्ज़ाम बनेंगे। तो उसी हिसाब को देखते हुए कि एक शिफ्ट में आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट भी आ रहा है, किसी में थोड़ा टफ भी पूछ ले रहा है क्वेश्चंस, जैसे बॉटनी वगैरह के जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे 16 तारीख के जो क्वेश्चन पेपर था आपका, उसमें थोड़े मॉडरेट टू हाई लेवल बोल सकते हो आप, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन सभी को देखते हुए जो आपका एग्ज़ाम स्कोर जो सेफ स्टैम्प्ड है आपका, मैं कहना चाहूँगा कि आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है, तो आप अपना स्कोर जो है 200 में से 130 या 140 करके चलिए, ठीक है। 130 या 140 से ऊपर अटेम्प्ट ना करें। ये अटेम्प्ट एक तरीके से सेफ रहेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी भी 90-95% आ जाती है, तो अगर आपके कट फट के 125 से 130 के बीच में रहेंगे तो कट ऑफ में आप रहोगे, ठीक है। तो आप कट ऑफ के अंदर रहोगे इसमें, ठीक है। तो जो आपका एग्ज़ाम है उसमें किस ज़्यादातर जो है हमने 16 तारीख का एनालाइज किया था, उसमें ज़्यादातर आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से जीबीपी से क्वेश्चंस लिए गए थे। और इतना हॉर्टिकल्चर का जैसे एग्ज़ाम है तो हॉर्टिकल्चर का इतना वेटेज नहीं इसमें था, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का इतना क्वेश्चंस नहीं पूछा था, बट कुछ शिफ्ट में हॉर्टिकल्चर के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंपाइल किए हैं कुछ विद्यार्थियों से, कुछ स्टूडेंट से पूछ के। तो जितने क्वेश्चंस हम कंपाइल कर पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, लेवल भी पता चल जाएगा एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और देख लेते पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि एग्जाम पैटर्न जो है आपका, ये आपका प्री पेपर हो रहा है अभी, पेपर फर्स्ट, ठीक है। इसमें 2 यूनिट रहेंगे आपकी, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। जो आपकी यूनिट फर्स्ट है खुलेगी, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। आपकी 20 नंबर की जीके आएगी, 20 की इंग्लिश आएगी, 20 की हिंदी, 20 का मैथ और 20 की रीजनिंग, ठीक है। ये आपके टोटल 5 होंगे, 20 पंजे यानी कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट है, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग। इसमें आपकी जो सेकंड यूनिट खुलेगी उसमें आपका सब्जेक्टिव नॉलेज आएगी, ठीक है, जो भी आपने फिल किया होगा। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर एलाइड सब्जेक्ट आएगा। इसमें एग्रीकल्चर में जितने भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग या आपका सीटेक या एक्सटेंशन, सभी जितने भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग वेटेज रहेगा। तो ये थे आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ना, इसमें जो टाइमिंग मिलेगा आपको वो 2 आवर्स का मिलेगा, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये मानना था कि एग्ज़ाम जो है आपका बाइलिंगुअल होगा या इंग्लिश में होगा। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका बाइलिंगुअल आ रहा है, ठीक है। बाइलिंगुअल एग्ज़ाम यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका जो एग्ज़ाम है आ रहा है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस पूछ रखे थे आपके, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने लिए गए यहाँ पे। जैसे साइंटिफिक नेम पूछा था, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई जो होती है, साइंटिफिक नेम ऑफ पोमग्रेनेट, जो अनार की तितली होती है उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया था। इसको बोलते हैं डियोडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ठीक है। डियोडेक्स आइसोक्रेट्स था। और सेकंड जैसे पूछ लिया था कि फाइंड ऑफ मीडियन फ्रॉम द गिवन नंबर्स, यानी कि माध्यिका पूछ ली थी। कुछ नंबर दिए गए थे, उनकी माध्यिका तो आपको पता ही है। जैसे कुछ आंकड़े जैसे दिए गए हैं, नंबर दिए गए, तो पहले तो उनको क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसे भी आप करना चाहिए। असेंडिंग
फॉर्म में कर लो, यानी कि आरोही क्रम में, या आप कर लो उनको अवरोही क्रम में करके, और अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में करके। तो और जो बीच की संख्या आएगी उसको ही बोलते हैं मीडियन। और एम पूछ लिया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्देश्य क्या होता है, किस लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। और नेक्स्ट था जैसे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा था आपका, ये होता है ग्रोस क्रॉप एरिया बटे नेट क्रॉस क्रॉस एरिया, यानी कि तो ग्रोस क्रॉप औसत एरिया होता है, और कुल एरिया जो शो हो रहा है उसके बटे करके गुना गुना में आ जाता है आपका 100, ठीक है। क्रॉस क्रॉप एरिया अपॉन नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई 100, तो ये फॉर्मूला था आपका क्रॉप इंटेंसिटी का। नेक्स्ट था जैसे एम ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर स्कीम, यानी कि जो एग्रीकल्चर की स्कीम थी आपकी होती हैं जितनी भी, जैसे नॉर्मल जो ग्रामीण स्कीम्स होती हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो एक्सटेंशन का क्या रोल रहता है उनको यानी कि विलेज तक पहुंचाने में, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एक लेंथी क्वेश्चंस था, ये कीवर्ड यहाँ पे रखा है मैंने। जैसे नेक्स्ट था आपका क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस लगभग थे क्रॉपिंग सिस्टम से। क्रॉपिंग पैटर्न से भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे आपके। और नेक्स्ट था जैसे आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल पूछ लिया था, इंसेक्ट में बायोलॉजिकल कंट्रोल किस मेथड से किया जाता है, या इसमें शायद ऐसा पूछा था कि ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से इंसेक्ट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन सा है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ दे रखा था शायद, जैसे ट्राइकोग्रामा था शायद, ऐसा करके दिया हुआ था, कुछ बता रहे थे स्टूडेंट्स। तो और नेक्स्ट था जैसे कि प्रोपोगेशन मेथड पूछ लेता है, रबर प्लांट में कौन सा होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट पूछ लेते कि इंसेक्ट में स्पंजिंग जो टाइप माउथ पार्ट होते हैं वो कौन से इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट का नाम शायद पूछ रखा था इसमें, ठीक है। तो जो स्पंजिंग टाइप होते हैं वो जैसे साइफनिंग तो होते हैं आपकी मधुमक्खी में और इसमें तितली में, और स्पंजिंग टाइप होते हैं जो हाउस फ्लाई होती है, ठीक है। जो हाउस फ्लाई होती है उसमें भी स्पंजिंग टाइप माउथ पार्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट था आपका डाइबेंड बैक मोथ, ये जो डीबीएम है इसकी फुल फॉर्म होती है डाइबेंड बैक मोथ, ठीक है। तो ये क्रूसीफेरी, जो क्रूसीफेरी फैमिली है उसका एक बहुत सीरियस आपका वो है, ठीक है, डिजीज है डाइबेंड बैक मोथ। तो इसका जो नाम पूछ लेता आपका, कोजल ऑर्गेनिज्म पूछ लेता, प्लूटेला जाइलेस्टेला होता है, ठीक है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है प्लूटेला जाइलेस्टेला। नेक्स्ट है जैसे आपका ये एग्जांपल ऑफ इम्परफेक्ट और परफेक्ट मार्केट का एग्जांपल पूछ लेते कि कौन इनमें से कौन सी इम्परफेक्ट है मार्केट है, कौन सी परफेक्ट मार्केट है, ठीक है। और मार्थिंडम प्रोजेक्ट जो था आपका स्पेंसर हेंच ने दिया था, ये भी पूछ लिया था। और हाईएस्ट लैक्टेशन वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो काऊ की ब्रीड है वो कौन सी है, वो एचएफ यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन, आपको जब पता भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट था जैसे कि फ्रेश वाटर फिश पूछ लिया था कि फ्रेश वाटर इनमें से फ्रेश वाटर यानी कि ताज़े पानी की मछली कौन सी है, तो रोहू एक ताज़े पानी की मछली है। नेक्स्ट था जैसे डेफिनेशन पूछ लेती है कि बाइनरी फ्यूजन की डेफिनेशन ही क्या होती है, पूरी डेफिनेशन दे रखी थी अलग अलग उसमें। तो जैसे कि ये बाइनरी फ्यूजन की यहाँ पे मैंने दी है, अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक एकल जनक कोशिका दो समान संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है, उसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। यानी कि एक कोशिका जो है 2 समान कोशिका बना लेगी, जैसे ए है तो ये अपने 2, जैसे इसका बाइनरी फ्यूजन होगा तो ये A1 और A2, यानी कि 2 इनमें भी कैरेक्टर समान रहेंगे, इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका जैसे विच प्लांटिंग मेथड ऑर्चर्ड प्लांटिंग, यानी कि कौन सा ऑर्चर्ड प्लांटिंग मेथड इसमें मोर देन 15% ज़्यादा प्लांट लगते हैं, वो था आपका हेक्सागोनल मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे आपका विच न्यूट्रेंट है डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी, यानी कि किस न्यूट्रेंट के द्वारा डिजीज रेसिस्टेंट कैपेसिटी आती है प्लांट में, तो है आपका पोटास। नेक्स्ट था जैसे माइक्रो न्यूट्रेंट रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये होता है आपका मोलिब्डेनम। और ब्लैक सोइल का ऑर्डर पूछ रखा था, वर्टिसोल होता है। और सोलम में कौन कौन से आपके होरिजन्स आते हैं, तो सोलम में आपका ए आता है, ठीक है, और प्लस ई आता है, और प्लस आपका बी आता है, ठीक है। ये तीनों ओरिजिन आते हैं, ए और बी, ई के बीच में ई रहता है, इसको इल्यूविजन ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है।
जैसे नेक्स्ट आपका इंटरनल क्लोरोसिस प्रेजेंट इन न्यू लीव्स, यानी कि जो आपकी नई पत्तियां होती हैं उनमें इंटरनल क्लोरोसिस किसके द्वारा रहती है? ये रहती है आयरन डिफिशियंसी के कारण, ठीक है, ये रहती है आयरन डिफिशियंसी के कारण। जैसे नेक्स्ट पूछ रखा था आपका डिफिनेशन ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग की डेफिनेशन पूछ ली थी पूरी, ठीक है, कि प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होता है, क्या रहता है। जैसे इसमें अगर आपको बताऊं तो जीपीएस का प्रयोग होता है, जीआईएस का प्रयोग। जैसे जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीआईएस की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और एसिड रिक्लेमेशन, जो सोयल होती है, अम्लीय मृदाएं होती है, उनके सुधार के लिए क्या करते हैं? तो उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पूछ ली थी ईसी और ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होती है सैलाइन सॉइल की, ठीक है। जो सैलाइन सॉइल और सोडिक सॉइल होती है, इसकी ईसी और ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और एक्सचेंजेबल सॉइल सोडियम परसेंटेज पूछ लिया था इनका दोनों का। तो ईसी की बात करें तो सैलाइन और सोडिक सॉइल की जो ईसी रहती है वो रहती है आपकी लगभग मोर देन 15 रहती है जो ईसी होती है। और ईएसपी रहती है मोर देन 13, ठीक है। ईएसपी रहती है मोर देन 13 और ये रहती है आपकी मोर देन 15 ईसी, ठीक है। और पीटीओ का वर्क पूछ रखा था। ट्रैक्टर में पीटीओ जो होता है, जो पुली होती है, ठीक है, जो पुली घूमती है जिससे जैसे इंजन वगैरह में उसमें पुली वगैरह से जो पीछे होती है शाफ्ट वगैरह घूमती है, तो उसमें क्या कार्य होता है इसका। और एक पूछ रखा था जो नोजल यूज होती है वीडिसाइड के लिए, तो इसमें कौन सी नोजल यूज होती है? फ्लैट टाइप या आपकी, और भी पूछ रखे थे क्वेश्चन, तो इसमें फ्लैट टाइप रहती है, ठीक है, जो यूज होती है फ्लैट टाइप। नेक्स्ट पूछ लिया था जैसे टोमेटो वैरायटी यूजफुल जो पॉली हाउस के लिए, कौन सी टोमेटो वैरायटी यूज होती है? आपकी डिटर्मिनेट यानी कि आपकी जो फैलने वाली होती है या नॉन फैलने वाली, तो इसमें इनडिटर्मिनेट टाइप यूज होती है। और नेक्स्ट पूछ लेता है जैसे पिंचिंग प्रैक्टिस मैरीगोल्ड में कितने दिन बाद की जाती है? तो ये की जाती है आपकी आफ्टर 40 डेज, यानी कि 40 दिन बाद। जैसे आप उसकी प्लांटिंग कर देंगे उसके 40 दिन बाद पिंचिंग करते हैं। और कोजल ऑर्गेनिज्म, बाजरा अर्गट का कोजल ऑर्गेनिज्म पूछ लिया था, ये होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण, ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण। और क्रोमोसोम नंबर पूछ लेते हैं आपके स्पाइनेज के, इसमें 12 होते हैं, 12 नंबर। और विच प्लांट ग्रोथ हार्मोन यूज्ड इन चिली फॉर फ्लावर इनिशिएशन? तो फ्लावर इनिशिएशन के जो मिर्च होती है उसमें कौन सा प्लांट हार्मोन यूज होता है? तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है आपका, इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए यूज होता है। और एक पूछ लिया था आपका ग्रेट फेमाइन, बंगाल ग्रेट फेमाइन, ये आपका ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ लिया था आपका सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये देहरादून में है आपका। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी है? प्रॉपर ऑर्गेनिक कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। और एपिस डोरसेटा किस प्रकार की है? ये आपकी पालतू है या वाइल्ड है? तो ये एक वाइल्ड हनी भी है, ठीक है, ये पूछ लिया था आपका। नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट है जैसे आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में? तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, यानी कि जो मैनग्रोव वन है वो आपके सुंदरबन डेल्टा यानी कि जो वेस्ट बंगाल में है ना, तो वहाँ पे पाया जाता है जो मैनग्रोव वन है। और नेक्स्ट पूछ लिया था जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजर एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो वायुमंडलीय दाब नापा जाता है वो मापा जाता है आपका बैरोमीटर के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट था आपका जैसे मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर से किस लिए यूज होता है? तो डिजीज फ्री प्लांट के लिए यूज किया जाता है आपका मेरिस्टेम कल्चर। और एमएस मीडिया किसने दिया था? ये पूछ लिया था कि एमएस मीडिया डिस्कवर्ड बाय, यानी कि एमएस मीडिया किसके द्वारा दिया गया था? मुरासिगे एंड स्कूक के द्वारा 1962 में, ठीक है। और एक सीटीसी मेथड पूछ लिया था, जो चाइनीज सीटीसी मेथड होता है, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली थी शायद। इसकी होती है क्रश क्रश और टी फॉर टीयर और कर्ड, सी फॉर कर्ड, यानी कि क्रश पहले उसको क्रश होता है, फिर टीयर होता है, फिर होता है कर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे फुल फॉर्म पूछ ली थी आपकी एएफएलपी की, एएफएलपी यानी कि एम्पलीफाइड
ये डीएनए में होते हैं ज़्यादातर, जो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये आपका AFLP, डीएनए मार्कर टेक्नोलॉजी जो होती है, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसकी फुल फॉर्म थी आपकी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस हमें मिल पाए उतने क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के माध्यम से कराने की कोशिश की है आपकी। तो आई होप आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा और आपका जो एग्ज़ाम है उसका भी पैटर्न आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आगे आपको जिस स्टूडेंट्स का आपका 21 तारीख या आपके 22 तारीख को एग्ज़ाम है उसको स्ट्रेटजी क्या रखनी है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, अगर आप अभी तक ये देख रहे हो कि भाई लेवल कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा, कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़े, लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़े, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको। जो आपके नोट्स हो या आपके पास बुक हो या नोट्स हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट पे आपके जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग GBP है जो आपकी, उसे अच्छे से रीड कर लो आपके। और उसमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, उसमें आपको जैसे सेल डिवीज़न हो गया, ठीक है, सेल डिवीज़न हो गया, और आप सेल डिवीज़न अच्छे से पढ़ लो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अच्छे से पढ़ लो, और डीएनए राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया ये तो है ही, ठीक है। और एक एक आपका सेल डिवीज़न तो हो गया, ये बता दिया, और यूकैरियोटिक बता दिया। और इसमें जो आपके ब्रीडिंग मेथड है, हाँ, ब्रीडिंग मेथड जो आपके बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाता है। ये प्लांट ब्रीडिंग में ये पढ़ लो। और आपकी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में आपको क्या करना है, हॉर्टिकल्चर में आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो स्पाइसेस हैं, ठीक है, स्पाइसेस मेन स्पाइसेस जैसे लौंग है, जीरा है, क्यूमिन वगैरह, फेनिक जो आपकी मेथी है, ठीक है, सौंफ है, फेनुग्रीक है, और आपकी जो मेन क्रॉप है जैसे कसावा है, कसावा से क्वेश्चंस बना था पिछली बार, ठीक है। और आपकी जैसे उसमें आपकी स्वीट पोटैटो है, ठीक है, और आपकी कॉफ़ी है, टी है, इनसे क्वेश्चंस, और केसो नट से क्वेश्चन बन रहा है, और टमाटो से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और आपकी एक जो कुकुरबिटेसी हैं क्रॉप, ठीक है, कुकुरबिटेसी यानी कि जो कॉलीफ्लावर वगैरह हैं, इनसे जो है आपका क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर में ये हो गया आपका। एग्रोनॉमी में आपके जितने जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी को, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ पढ़ के जाना, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है आपका, और एनिमल हस्बेंड्री में तो 2-3 क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो आपको उनमें क्या करना है, आपको एक तो टेम्परेचर वगैरह देख लेने हैं, ठीक है। और एक वो जो काउ में एक साइकिल रहता है, उससे दो दो तीन क्वेश्चन, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिए, जो आपका यानी कि जब हीट में आती है कोई भी काउ तो उसका जो साइकिल रहता है उसका रहता है प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस और मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस, यानी कि 4 स्टेज में होता है, प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटास्ट्रस, डायस्ट्रस में इनका पीरियड पूछ ले रहा है, किसी में पीरियड पूछ ले रहा है, किसी में उसकी ये पूछ ले रहा है कि स्टेज में क्या चीज़ें पर, जैसे प्रोएस्ट्रस, में फेलोपियन ट्यूब बनती है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब बनती है, ये इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 1 से 3 दिन, या 1 से 2 दिन रहता है शायद, ठीक है। और ये जो एस्ट्रस रहता है, एस्ट्रस में 12 से 18 घंटे का रहता है। और जो मेटास्ट्रस है, मेटास्ट्रस में एक चीज़ पूछ रहा है कि इसमें क्या बनता है, इसमें आपकी कार्पस लूटियम बनता है, ठीक है, कार्पस लूटियम, यानी कि इसमें जो कार्पस लूटियम फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो आपका एग है, एग वो प्रॉपर आपकी स्टेबल हो जाता है, यानी कि भ्रूण तैयार होने के लिए स्टेबल हो जाता है एक तरीके से। और ये पूछ रहा था कि सर्विंग के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी रहती है, तो सर्विंग के लिए एस्ट्रस स्टेज जो है ये अच्छी रहती है, इसमें प्रॉपर हीट में रहती है काऊ, ठीक है। तो ये जो है मेटास्ट्रस था, इसका जो टाइम पीरियड रहता है 3 दिन का रहता है, ठीक है। और जो डायस्ट्रस है ये सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड रहता है डायस्ट्रस का रहता है, लगभग आपका 10 से 14 दिन, ठीक है, 14 दिन का डाइजेस्ट का पीरियड रहता है। तो ये थी आपकी जो प्रॉपर साइकिल चलता है, मध्य चक्र चलता है, ये टोटल 21 दिन का होता है, ठीक है, 21 दिन, चाहे आप काऊ में देख लीजिए
या फिर देख लीजिए उसमें बफेलो में, ठीक है। तो 21 दिन का रहता है। और एक जैसे हॉर्स वगैरह का जैसे बॉटनिकल नेम क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेन मेन चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।